बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय, बोलो भगवान विष्णु की जय। आज हम आपको सुनाएंगे पुरुषोत्तम मास का पहला अध्याय। सूत जी का मुनियों से वार्तालाप। भक्तों को कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती और जगत गुरु व्यास जी को सफलता प्राप्त करने निमित्त प्रणाम करता हूँ। नैमिषारण्य में क्षेत्र में यज्ञ करने के लिए आसित देवल बैल सुमंत पिपलोचन सुमति कश्यप जावली भृगु अंगिरा वामदेव सुतीक्ष्ण सरभंग परपत आम स्तंभ मांडव अगस्त कात्यायन रवितर ऋभु कपिल रैव्य गौतम मुदगल कौशिक गालव ऋतु अत्रि वभु ऋत्रत शक्ति बुद्ध बौद्धम वसु कौंडिन्य पृथु हास्ति धूम्र शंख संस्कृति शनि विभांडक पंख गर्ग काणाद जमाग्नि भारद्वाज धूपम मोन भार्गव कर्कश सौनक सतानंद विशालक्ष विष्णु व्रत जर्जर जप जंगम दामोदर महाबल उद्दालक महासेन आर्त आमलक प्रिया ऊर्ध्वपाद एकपाद दुर्धर उग्रशील जलाशी पिंगल अत्रि ऋषभु सांडेर तथा करुण काल कवल्य कलाधार श्वेतबाहु रोमपाद कद्रुग कलाग्नि रुद्रग्र श्वेताश्व शरभंग पृथुश्रवा आदि ब्रह्मानिष्ठ व वेद पाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित संसार के उपकार करने के विचार से नैमिषारण्य क्षेत्र में शुभ कर्म करने के विचार से आए थे। उसी स्थान पर सूत जी भी भ्रमण करते हुए आ पहुँचे। वहाँ सूत जी के ने संसार सागर से पार उतारने वाले ऋषिगणों को शिष्यों सहित पाया तो नमस्कार करने सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों के ने प्रसन्न मुख शांत सद्गुण युक्त परमार्थी आनंद स्वरूप मुनि सूत जी को ऊर्ध्वपुंड धारे नाम मुद्रा युक्त शंख चक्र दिए, गोपी चंदन लगाए, तुलसी माला व जटाओं का मुकुट धरे हुए देखा। वे सब शास्त्रों से सार ज्ञाता जगत गुरु समान थे। वेद व्यास जी के कृपा पात्र होकर वे भी व्यास जी के समान ही इच्छा रहित थे। उनको देखकर समस्त मुनिजन एक साथ ही उठ खड़े हो गए। सूत जी ने करजोड़ विनम्र हो बारंबार ऋषियों को शीश झुकाया। तब ऋषि बोले, परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीव हो, हमारे बनाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए। सूत जी मुनियों से तपोवृद्धि पूछकर अपने आसन पर बैठ गए। तब सूत जी की थकान दूर हुई तो मुनियों ने पुण्य कथा सुनने के विचार से सूत जी से कहा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप भाग्यवान हो। गुरु कृपा से आपने भगवत रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्रदान की। व्यास जी के शिष्यों से शिरोमणि आप हम सबके पूज्य। हम लोगों ने संसार में सार रूप से सहस्त्रों कथा सुनी है, उनमें और भी सार रूप और श्रेष्ठ कथाएं होंगी जो संसार रूपी समुद्र से डूबे हुए लोगों को पार कर सकती हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार में नेत्रदान के समान उसकी हमारे सम्मुख वर्णन कीजिए। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी बोले, हे मुनि जनों, मैं पहले पुष्कर नामक तीर्थ को गया। वहाँ स्नान कर ऋषियों और पितरों को पिंड दान किया। तब यमुना तट गया। क्रमणानुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा तट पर आया। फिर काशी होकर गया पहुँचा। वहाँ भी पितरों का पिंडदान कर वेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता पुनः उन्हीं के आश्रम में गया। फिर धेनुपद में स्नान करता सरस्वती के किनारों 3 दिन तक का रहकर गोदावरी पहुँचा। फिर कृतमाला कावेरी
निर्धन्या, ताप्ती, वहसी, नंदा, शर्मदा और नर्मदा और चरणवती होता हुआ सेतु बंध गया। वहाँ से भद्राश्रम पहुँचा। वहाँ नारायण का दर्शन कर तपस्वियों को नमस्कार और स्तुति का सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों में भ्रमण पर्यटन करते हुए जांगल देश में होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुँचा। वहाँ पर महापुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा को जा रहा था। उनमें कोई देव ऋषि था तो कोई निराहारी, कोई वायु पर चढ़ करने वाला, कोई पत्ते खाकर रहने वाला, कोई केवल श्वास के बल पर जीने वाला, कोई फलाहारी और कोई फेर आहार करता था। हे प्रभु, मैं उनसे पूछने लगा कि वहाँ भगवान के तेजभूत मुनि व्यास पुत्र प्रतापी श्री सुखदेव जी आ पहुँचा, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा हुआ था। महामुनि सुखदेव जी को देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठकर हाथ जोड़ खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी विराजे, जहाँ ज्ञान रूपी समुद्र को आनंद देने वाले चंद्र समान ऋषि सुखदेव को ऋषियों द्वारा पूजे गए। बोलो भगवान विष्णु की जय, पुरुषोत्तम महाराज की जय। ये पुरुषोत्तम मास अधिक मास का पहला अध्याय था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़्यादा शेयर किएगा। इसका पुरुषोत्तम मास में बहुत पुण्य मिलता है और कमेंट में राधे राधे जरूर से लिखिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।